क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक बार पुनः सर्किल के इस क्वेश्चन में लिख रखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले जानते हैं कंसेंट्रिक सर्कल से होते क्या है। जो कंसेंट्रिक सर्कल से होते हैं मतलब एक सर्कल हमने ये बनाया, इसके अंदर अगर सर्कल बाहर से फिर से सर्कल होंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हो गए। तो यहाँ पर ऐसा ही सर्कल कुछ दिया हुआ है, गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। जो लार्ज सर्कल है उसका जो कॉर्ड है जो ए बी लिख रखा है वो हमको फाइंड करना है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, और ये स्मॉलर सर्कल को यहाँ पर पी पॉइंट पर टच करता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस ऑफ टू सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये टू रेडियस हो गए। अब हमको फाइंड करना है ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगी। अब जब किसी सर्कल पर, सपोज ये हमने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल पर कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दिया और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज ये 6 सेंटीमीटर टोटल है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सर्कल के लिए किसी सेंटर पॉइंट से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालने पर ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये कॉर्ड ए बी कॉर्ड है और ये यहाँ पर इसको टेंजेंट बन रहा है इस सर्कल के लिए, जो इसके अंदर बना हुआ सर्कल है इसके लिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर इसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे टेंजेंट पर, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर अपने आप से बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका मतलब है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ए पी इक्वल टू बी पी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ लिख देते हैं हम ए पी इक्वल टू बी पी, ये पार्ट हमारे पास हो गया। एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास है। अब यहाँ पर ये ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए इन ओ पी ए बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ स्क्वायर, ए ओ हाइपोटेनस हो गया स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ ए पी हमको फाइंड करना है ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर -9 इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अगर ए पी हम फाइंड करेंगे तो ए पी इक्वल टू अंडर रूट, इसको इसमें से माइनस करके 16 हो गया। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए पी हमारे पास आ गया। हमने कहा ए पी इक्वल टू बी पी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पर है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। ए बी की वैल्यू हमारे पास हमने लिखा है ए पी प्लस बी पी को फिर से ए पी लिख लेते हैं इक्वल टू 2 ए पी हो गया।
इसकी जगह 2 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। therefore length of cord equal to therefore length of cord इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेडियाई 2 रेडियाई गिवन है और 2 रेडियाई गिवन में 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ए बी जो इसकी कॉर्ड हमको फाइंड करनी थी, जो हाईएस्ट जो आउटर कॉर्ड है, इसमें आउटर सर्किल है, उसकी कॉर्ड हमको फाइंड करनी थी। ए बी हमको पता था कि इसमें से अगर कोई टेंजेंट को हम टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर पॉइंट से तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होने से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। उसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी और थ्योरम से सॉल्व करके एपी हमने फाइंड कर दिया। एपी के इक्वल टू बीपी है, तो एपी प्लस बीपी हमने कर दिया, तो इससे इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर आएगी। तो जो हाईएस्ट कॉर्ड है इसकी वो कितने 8 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle C given figure. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC। बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिख रखा है सर्कमस्क्राइब, यानी किसी सर्कल के बाहर से अगर इसको टच करते हुए बना हुआ है तो सर्कमस्क्राइब हो गया, सर्कल बन गया है। हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, हमको इसमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमको गिवन यहाँ पर हम लिखते हैं, गिवन हमारे पास गिवन है क्या, ABCD इज सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। गिवन है क्वाड्रिलेटरल quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ये हमको गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी सर्कल के बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसमें टू प्रूव हमको प्रूव करना है क्या, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, प्रूव करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ जो पार्ट्स हैं उसको देखेंगे। ये टेंजेंट AP और AS और BP, BQ, CR, CQ, DR और DS, ये टेंजेंट बने हुए हैं किसी सर्कल के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है इसको। तो जब टेंजेंट हैं, हमने इससे पहले पढ़ा, इसको प्रूव करके दिखाया कि किसी सर्कल पर आउटर पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हमें रूल लागू होगा, यानी जो थ्योरम हमने पढ़ रखी है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये टेंजेंट यानी AP इक्वल टू AS, ये एक टेंजेंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AP इक्वल टू AS, ये एक टेंजेंट है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लिख लेते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ कर रखे हैं इसलिए टेंजेंट इक्वल हो गए। ऐसे ही BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐसे ही CQ इक्वल टू CR, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। DR इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। हमने इससे पहले बताया कि यहाँ किसी टेंजेंट थ्योरम में हमने पढ़ रखा है 10.1 जो थ्योरम पढ़ी है,
10.2 में, उसमें हमने बताया कि जो आउटर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से कहीं सर्कल पर टेंजेंट होते हैं ड्रॉ किए जाएंगे, टू टेंजेंट को ऑलवेज इक्वल, ऐसा हमने उसको प्रूव भी किया था। तो हमने यहाँ पर वही रूल लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी और सी डी को हमने प्लस किया तो ए बी के जो पार्ट है, टू पार्ट है, ए बी टू पार्ट से मिलकर बना है, जिसको हम ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं। प्लस ऐसे सी डी को भी हम ऐसे लिखते हैं डी आर प्लस सी आर, नहीं हाँ, डी आर प्लस सी आर हमने इसको लिख दिया। अब AP हम यहाँ पर AP को AB प्लस CD हमने ऐसे ही लिखा। AP की प्लेस AP को AP रहने देते हैं, प्लस जो BP है इस AP की प्लेस पर, AP की प्लेस पर भी हम रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन AP हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था AP इक्वल टू AS, इसको हम AS लिख लेते हैं, और BP हमने लिखा था, इसको BQ लिख देते हैं। प्लस DR है, DR को DS, और CR की प्लेस पर CQ, CR की प्लेस पर CQ हमने पुट कर दिया। ये लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 4, 1, 2, 3 and 4, from equation 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 से हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस DS, AS और DS है, इन दोनों को एक साथ लिख दो, AS प्लस DS एक साथ लिख दिया, प्लस BQ प्लस CQ, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। AS प्लस DS अगर फिगर में देखते हैं, AS प्लस DS, इसकी ये जो AS प्लस DS है इसको प्लस करके AD हो जाएगा, और प्लस BQ और CQ हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा BC। तो AB प्लस CD इक्वल टू AB AD प्लस BQ प्रूव हो गया। देखते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने ये लिख रखा है। क्वेश्चन 9 से लिखने से पहले तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन लिख रखा है, इन द गिवन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हमको इसमें एक ही सर्कल है, इसमें टू टेंजेंट हैं, XY पैरेलल, XY X डैश Y डैश, यानी दो पैरेलल ये टेंजेंट हैं, और पैरेलल भी है, जो लिख रखा है पैरेलल है तो एक PQ जो है एक ये डायमीटर हो गया। इससे पहले हमने क्वेश्चन में कर रखा है कि अगर डायमीटर है तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होंगे, ये हमने प्रूव करके दिखाया है। तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लाइन OC को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन है XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये गिवन है, और OP
पी क्यू पी और क्यू जो है ये हमारे पास हो गया डायमीटर। पी क्यू इज अ डायमीटर। हम यहाँ पर फिर से अब हमने ये लिख दिया है, हमने प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन का ज्वाइन ओ टू सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन का रखा है। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो प्रूव करते हैं। अगर अभी हमने इससे पहले भी बताया, अभी हमने यहाँ पर पहले प्रूव करके दिखाया है कि जहाँ पर टेंजेंट है ये एक तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, और जो टेंजेंट है सर्कल के वो टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करे हुए तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सर्कल्स हैं, इन सर्कल पे ले लेते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ क्यू ओ बी, इन ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ये 2 ट्रायंगल हो गया। ओ सी ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। और ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन पार्ट है, दोनों ट्रायंगलों के लिए है, कॉमन हो गया। और हमारे पास बी सी इक्वल टू बी क्यू, बी सी इक्वल टू बी क्यू, ये टेंजेंट हो गया। Therefore, triangle QOB congruent triangle COB हो गया, ये congruent हो गया बाई एस 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 से। जो साइड है, तीनों साइडें हमने इक्वल प्रूव की हैं, इसलिए एस 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 जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रेंसी की, वो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। इससे कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या, इससे हमें सीपीसीटी से एक पार्ट हमारे पास आ जाएगा क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी ओ बी बाई सीपीसीटी। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही ट्रायंगल हम इस यहाँ पर जो 2 ट्रायंगल है सी ओ ए, इन ट्रायंगल सी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ ए, पी ओ ए, इस ट्रायंगल में हम फिर से पी ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू पी ओ, ओ सी इक्वल टू पी ओ, ये भी रेडियस हो गया, रेडियस है। और ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन पार्ट है, ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन हो गया। और थर्ड पार्ट ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, ये टेंजेंट हो गया। जब इक्वल हो गए तो हमारे पास जैसे इसमें बाई एस 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 प्रॉपर्टी यूज की कॉन्ग्रेंसी की, ऐसे इसमें भी एस 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 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट आ गया सी ओ ए कॉन्ग्रेंट पी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी ओ ए, सी ओ ए और पी ओ ए कॉन्ग्रेंट आ गया बाई एस 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 प्रॉपर्टी से हो गया।
अब फिर से एंगल वही POA, एंगल POA इक्वल टू एंगल COA, ये हो गया बाई RHS। सिंपल हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो ये POA एक एंगल POQ पर यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल 180 डिग्री का, क्योंकि हमको मालूम है अगर सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल पर सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री, यानी एक लाइन में 180 डिग्री बनता है। अब ये जो एंगल हैं इन सबको हम प्लस करते हैं तो इनकी वैल्यू 180 हो जाएगी। देखिए एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसकी जगह POA की जगह AOC हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल AOC प्लस इसकी जगह BOC, यहाँ पर QOC की प्लेस पर एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल AOC और BOC, अब AOC और BOC को ऐड करते हैं तो एंगल AOB बन जाएगा। तो 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB अगर हम फाइंड करेंगे तो 180 बाई 2 हो गया, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारे पास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे पास 6 मार्क्स में आता है, और हम अगर अच्छे से इसको देखेंगे तो परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे पास हेल्पफुल होगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख करके करेंगे।